गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश में चैप्टर 2 रीड करेंगे और चैप्टर 2 का नेम है क्या है? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। क्या नेम है? अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। क्या है? मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather। ठीक है, तो मृदु एक लड़की है जो कहाँ पर पली बली है, मतलब कहाँ पर रहती है? मद्रास में। और किसके साथ रहती है? वो अपनी ग्रैंडमदर और अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। ठीक है, तो अपनी ग्रैंडमदर तापी के साथ और उसके ग्रैंडफादर थाता के साथ वो रहती है। वन आफ्टरनून Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena। तो क्या हुआ? एक दोपहर में क्या हुआ कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी तापी, वो उसे आंट के घर ले गई। कौन, क्या नेम है आंट का? रुकुमनी के घर ले गई उसके कज़न से उसे मिलाने के लिए। कौन कौन है कज़न्स? लाली, रवि और मीना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में जो करेक्टर्स हैं आखिर वो कौन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नेम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। देखिए क्या लिखा है। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, मतलब मुस्कुराती हुई रुकुमनी ने, उनको पता चला कि ग्रैंड मदर आ रही हैं और मृदु आ रही हैं, तो उनको मुस्कुराते हुए देखकर उन्होंने क्या करा? दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना बाहर भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को घर में खींचा, मतलब घर में बुलाया। वेट, रुको, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने रोकते हुए कहा कि रुको, मुझे अपनी स्लीपर्स उतारने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones। उसने क्या किया? मतलब यहाँ पर ये किसके बारे में बता रहा है? स्लीपर्स के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक लार्ज ब्लैक वंस, मतलब बड़ी लार्ज और ब्लैक कलर की वहाँ पर एक स्लीपर्स रखी हुई थी। तो मृदु ने अपनी स्लीपर्स उसके बगल में जस्ट साफ तरीके से, अच्छी तरीके से रख दी। Those were grey actually with dust। तो क्या हुआ था? वो थी तो ब्लैक कलर की, बट दिखाई कैसी दे रही थी? ग्रे कलर की, क्योंकि उनके ऊपर डस्ट था, धूल थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। आप हर एक स्लीपर पे, मतलब यहाँ पर स्लीपर्स के बारे में बताया जा रहा है कि मृदु ने जो ब्लैक कलर की स्लीपर्स देखी थी उस पर आप हर एक टो का मार्क देख सकते हैं कि आप उसमें, आपको अंगूठे भी दिखाई दे रहे थे, फिंगर्स भी उसमें दिखाई दे रही थी, मार्क आपको उसमें दिखाई दे रहा था। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्काउनी। और क्या था? दो बड़े जो टोज का, जो बड़े बड़े जो टोज का मार्क था वो कैसा था? बहुत लंबा था। और स्काउनी मीन्स थिन। देखा, हमने पढ़ा था ना, स्काउनी मीन्स क्या होता है? थिन। तो वो बड़ा था और पतला था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। तो मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन स्लीपर्स को और अच्छे से देख सके, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश। क्यों नहीं देख पा रही थी वो अच्छी तरीके से उन चप्पल्स को? वो और क्लियरली नहीं देख पाई बिकॉज, क्योंकि जो रवि था वो बहुत एक्साइटेड था मृदु कि उसके घर पर मृदु आई है, और वो उसे कहाँ पर ले जा रहा था? बैकयार्ड में। बैकयार्ड क्या होता है? जो भी घर के पीछे गार्डन होता है उसे हम बैकयार्ड बोलते हैं। बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश, और किसके पीछे था? बहुत थिक और बिटर बैरी बुश के पीछे था, मतलब बिटर बैरी, कड़वी बेरी की झाड़ियाँ जो होती हैं उसके पीछे वो बैकयार्ड था। There, inside a torn footwall, lined with the sacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। तो क्या था? अब वहाँ पर मृदु ने क्या देखा
कि वहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल है और फटी हुई फुटबॉल के अंदर मिट्टी भरी हुई है और उस मिट्टी के अंदर कौन बैठी हुई है, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा, मतलब एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उसके अंदर बैठा हुआ है। और वो क्या कर रहा है, जो कोकोनट शेल होती है, कोकोनट हाफ शेल, मतलब जब हम नारियल को फोड़ते हैं तो उसमें से जब हम नारियल निकाल लेते हैं तो वो शेल बच जाती है उसकी, तो उस शेल में दूध भर के वो, उसमें दूध भरा हुआ था और वो उसे क्या कर रही थी, चाट चाट के पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। तो वो सब लोग बोलते हैं कि हमने इसे आज सुबह गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्याऊ 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 करते ना, तो वो पुअर थे, तो वो क्या कर रही थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। किसने कही ये वाली बात, मीना ने। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पादूस मामा's हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। तो वो ये बताते हैं कि इस कैट के बारे में किसी को नहीं पता है। ये कैट के बारे में, ये कैट क्या है, एक सीक्रेट है और इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अगर पता चल जाएगी तो जो हमारी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर को तमिल में क्या कहते हैं, पाती, तो जो हमारी ग्रैंड मदर है वो अपने मामा के घर, मतलब उनके जो पादूस मामा हाउस है उनके घर, वो पदू मामा's हाउस है उनके घर पर वो क्या चली जाएंगी अगर उन्हें पता चला कि हमारे पास एक कैट है। जैसे आप बच्चों पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये सारे बच्चे हैं और ये क्या है, या आप कैट देख सकते हैं। फुटबॉल जो है ना उसके अंदर मिट्टी भरकर उसका एक बैट सा बनाकर उसके ऊपर बिल्ली को बिठाया है और जो कोकोनट की शेल है उसमें क्या है, दूध है। और आप ऊपर झाड़ियाँ भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या लिखा है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said रवि। रवि ने कहा कि जो लोग हैं वो हमसे हमेशा कहते रहते हैं कि हमें जानवरों के साथ दयालु रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, हमें जानवरों के साथ दयालु रहना चाहिए, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब हम उन्हें घर ले आते हैं या हम उन्हें अपने पास ले आते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि इस तरीके का गंदा प्राणी यहाँ मत लेकर आओ। वो इस तरीके का हमसे कह देते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो रवि कहता है डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, हाउ हार्ड, कितना कठिन है, इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, रसोई से थोड़ा सा दूध लाना, रसोई से थोड़ा सा दूध लाना कितना कठिन है इस बिल्ली के लिए। हमें थोड़ा सा दूध लाने के लिए, इस बिल्ली के लिए थोड़ा सा दूध लाना हमारे लिए कितना कठिन है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। अभी मैं जब दूध लेके आ रहा था कैट के लिए तो पाती ने मुझे देख लिया और आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। तो मैंने उनसे क्या कहा, मुझे उनसे झूठ कहना पड़ा और मैंने उनसे क्या कहा, आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैंट। तो वे ये बोलती है, तो वो बोलता है रवि कि उन्होंने मुझे इस तरीके से देखा, लेकिन मतलब मैंने उनसे ये बोल तो दिया कि मुझे भूख लग रही है और मुझे पीना है, लेकिन उन्होंने मुझे शक की नज़रों से देखा कि आखिर इस दूध का करने क्या वाला है। तो मुझे उनके सामने ही उनका शक दूर करने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए मुझे थोड़ा सा दूध, मतलब मोस्ट ऑफ इट, ज़्यादातर दूध मुझे वहाँ पर पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब उन्होंने कहा कि अब तुमने दूध पी लिया, लाओ मुझे क्या दो, ग्लास वापस दो। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। मतलब वो बोलता है पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों तकलीफ़ पहुँचाऊँ, मुझे आपको तकलीफ़ क्यों पहुँचानी चाहिए, आपको तकलीफ़ में क्यों रखना चाहिए। आई टोल्ड हर, मैंने उन्हें बताया या मैंने उनसे कहा। आई हैड टू रन
मुझे भागना पड़ा। एंड पोर द, आगे बढ़ते हैं, पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। और क्या करा मैंने, मतलब जैसे मैंने उनसे बोला कि मैं अपना हाथ धो लूँगा इससे, आप परेशानी मत उठाइए, आप जाके आराम कर लीजिए। तो मैं इस तरीके से मैंने उनका ध्यान भंग कर दिया, ध्यान हटा दिया उस बात से, और मैं जल्दी से भागा और मैंने जो दूध है वो इस कोकोनट शेल में डाल दिया। Then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। मतलब जैसे उन्हें पता चलता या फिर उन्हें कुछ भी शक होता तो मैंने उनके शक होने से पहले क्या किया, टम्बलर को धो दिया और उसे रख दिया। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब वो बोलता है कि हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ और तरीके देखने होंगे, क्योंकि इस तरीके से मैं डेली दूध लूँगा तो दादी को शक हो सकता है और उन्हें पता चल सकता है कि हमारे पास कोई जानवर है। ठीक है, अब महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। तो जो मृदु है वो पूछती है महेंद्रन ये क्या है, तो वो बताता है कि ये इस छोटी सी किटी का नाम है। क्या नाम है, महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, जो मृदु थी वो बहुत क्या हो गई, इम्प्रेस हो गई। इट वॉज रियल नेम, वो कहती है महेंद्रन ये तो एक असली का नाम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये तो एक ऐसा वास्तविक सा नाम है, एक रियल नेम है, ये तो एक छोटी सी प्यारी सी किटी का नेम ही नहीं लग रहा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनेही। इसका तो वो बताता है एक्चुअली इसका पूरा नाम ये है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनेही, तो हम इसको शॉर्ट बोल सकते हैं MP पुनेही। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, और ये जो बिल्लियों की बहुत अच्छी ब्रीड है, बहुत अच्छी हम कह सकते हैं प्रजाति है, बहुत अच्छी। जस्ट लुक एट दिस फर, इसके फर को देखो, लाइक अ लॉयंस मैन, मतलब इसके फर को देखो, ये तो ऐसी लगती है कि जैसे शेर से ही, ये शेर जैसी ही है ये। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। मतलब वो ये पूछता है, कौन, रवि पूछता है, क्या तुम जानती हो कि पल्लवा किंग्स का जो एंशिएंट प्राचीन काल में जो पल्लवा किंग्स थे उनका एम्बलम क्या है, डोंट यू, पता है ना? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो मृदु की तरफ देखता है। मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। उसने बोला थिंक, ठीक है, आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, इंतज़ार करो, मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर है, इट्स क्लियर कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, वो बोलता है कि क्या कभी तुम महाबलीपुरम गई हो, है ना, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो कि नहीं गई हो? ही सेड मिस्टीरियसली, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ दिस थातास। तो ये बोलता है कि जब मैं, मतलब हमारी जो क्लास थी, मतलब ये ना स्कूल के टूर जाते हैं तो वो बताता है कि हमारी जो क्लास थी जब हम लोग कहाँ गए थे, महाबलीपुरम गए थे, तो मैंने वहाँ पर क्या देखे थे, स्टैचू देखे थे। क्या देखे थे? स्टैचू देखे थे। किसके स्टैचू देखे थे? इनके थातास, मतलब इनके दादा के भी दादा, दादा के भी दादा, मतलब इनके मैंने पूर्वज देखे थे। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। तो ये बोला है कि जो इनके पूर्वज हैं वो भी क्या है, कैट हैं, एंड दे बिलोंग टू पल्लवा किंग्स, मतलब वो बिलोंग करते हैं। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन, वो बोलता है कि इनका लॉइन्स के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है, क्लोज रिलेटिव हैं ये लॉइन के। द पल्लवा लाइन
लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, मतलब जो पल्लवा लाइन था जो कौन है, मतलब पल्लवा डायनेस्टी का एम्बलम है। रवि वेंट ऑन, रवि बोलता गया, वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, जो बिटर जो वहाँ पे कड़वी बेरी की बुशेस थी, जो झाड़ियाँ थी, उसके चारों ओर चलते चलते टहलते टहलते वो बोलता गया। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आइज स्पार्कलिंग, मतलब वो बोलता जा रहा था और जो बिटर बेरी बुश थी उनके चारों तरफ घूमता जा रहा था, और साथ के साथ जैसे जो बुशेस होती है ना झाड़ियाँ, तो हम उनके ऊपर अप एंड डाउन उनको हिलाते हुए, और उसकी जो आँखें थी रवि की, वो क्या कर रही थी, चमक रही थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, मतलब महाबली जो पुरम ऋषि कैट है, ये कैट क्या है, मतलब जो कैट के जो पूर्वज हैं वो कौन है, महाबलीपुरम ऋषि कैट। कहते हैं कि एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, तो दे वर्शिप्ड कैट्स, वो क्या करते थे, बिल्लियों की पूजा करते थे। कहाँ पर, इन एंशंट इजिप्ट, जो भी प्राचीन काल में कह सकते जो प्राचीन इजिप्ट था, वहाँ पर बिल्लियों की पूजा भी की जाती थी। तो बच्चों, आपको इतना चैप्टर समझ में आया, तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क है, आपको जितना मैंने पढ़ाया है अच्छे से आप पूरी वीडियो देखकर समझेंगे और दोबारा बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।